तो आपको पता ही होगा, आप मुखिया है तो मुखिया का सैलरी 2500 होता है, ये आपको भी पता है। देखिए कहीं ना कहीं जनता उससे ज़्यादा कमाता है, तो जनता का विकास कम होता है, मुखिया जी का विकास 5 साल में ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस प्रकार से नहीं किए हैं ना अपने पंचायत। नमस्कार, मैं उज्जवल ठाकुर और आप देख रहे हैं आरजी बिहार। आज मैं पहुंच चुका हूं मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के सौदुल्लापुर पंचायत में, और मेरे साथ है यहाँ के निवर्तमान मुखिया सह मुखिया उम्मीदवार घनश्याम ठाकुर जी। तो हम इनसे कुछ पंचायती विकास के मुद्दे पे बात करेंगे और चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका अपना बिहार में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके द्वारा पिछले 5 सालों में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया है? बहुत कार्य किए हैं हमारे पंचायत में। अभी तक एक भी इंदिरा आवास नज़र नहीं आया। बटाया तो बहुत हो, 15 साल से इंदिरा आवास बटाते आया, लेकिन बना मकान एक भी नहीं। जनता आज भी लोग इंदिरा आवास के लिए बवा रहा है। जब हम बने हैं 2016 से, तो अभी तक करीब 360 गो इंदिरा आवास बांटे, जिसमें लगभग 310 गो में गृह प्रवेश करवा दिए। बाकी और इंदिरा आवास में कार्य प्रगति पर है। देखिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात ही किए हैं, तो आपके पंचायत में शौचालय योजना के तहत कितने लाभार्थी को लाभ मिला है? शौचालय करीब 2800-2900 3000 के आसपास में आदमी को लाभार्थियों का मिला है सुविधा। देखिए मैं कई पंचायत में घुमा और तो कहीं पे पता चला है जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय योजना हो, उसमें कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार घूस लिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और शौचालय योजना में 2 से 3 हज़ार घूस लिया गया है। ये कितना सही है? आपके पंचायत में ऐसा घूसखोरी हुआ है कहीं? बिल्कुल नहीं, हमारे पंचायत एकदम घूसखोर मुक्त पंचायत है। घूसखोरी पहले होता था, लेकिन जब से मैं मुखिया बना हूँ तब से एक भी कहीं किसी भी जनता कहीं भी कोई ठगा नहीं रहा है। 1 रुपया भी जनता कहीं नहीं ठगाया है। कहीं भी किसी भी तरह से जनता को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं। हमारे पंचायत से भ्रष्टाचार ख़त्म हो चुका है, दलाली ख़त्म हो चुका है, घूसखोरी ख़त्म हो चुका है। कहीं उसमें कोई अति नहीं है। इस बार आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? विकास के मुद्दा। अभी हमारे पंचायत में कुछ काम बचा हुआ है, तो जनता लोग मौका देंगे तो फिर अच्छा ढंग से, आगे से भी अच्छा ढंग से इस बार करेंगे। आपके पंचायत में सड़क और नाली का स्थिति किस प्रकार से? पिछले 5 साल में कितना सड़क और नाली बना है? पिछले 5 साल में बहुत 14-15 गो नाली बना है। करीब बुझिए जो 14 गो नाली बना है। उसके बाद करीब 7000 फीट से ऊपर का नाली बना है। उसके बाद रोड बना है। 60-65 गली नली का काम हुआ है। पंचायत सरकार भवन बना है। बहुत काम हुआ है। आपके पंचायत में पोल पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। और ये जो नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योजना है नल जल, और नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी नल जल को कहा जाता है, आपके पंचायत में कितने वार्ड है और कितने वार्ड में नल जल का काम कंप्लीट हो चुका है? हमारे पंचायत में 14 गो वार्ड है। 14 में नल जल का काम हो चुका है। कुछ वार्ड में या अक्सर, हाँ यहाँ तो नल जल का जो है पाइप हर जगह बिछाया हुआ है, ना जाल है उस पाइप नल जल का, कहीं ना कहीं टूट फूट होते रहता है। उसका रिपेयरिंग का पैसा भी सरकार की तरफ से नहीं आया है किसी कारणवश। इसके चलते कुछ कहीं कुछ रुका हुआ, नहीं तो बाकी हर जगह काम मेरा हो चुका है। आपके पंचायत में कहीं भी उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मैंने अथी होता है, केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हो पा रहा है यहाँ के मरीज को? जी नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य के विभाग में हमारा पंचायत अभी बहुत पिछड़ा हुआ। तो अगर इस बार जनता मौका देती है तो इस समस्या से किस प्रकार से समाधान दिलवाएंगे? एकदम समाधान दिलाएंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं। हम अपने यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि 6 बेड का एक हॉस्पिटल बन जाए, जो हमारे गरीब जनता को ब्लॉक या दरभंगा और कहीं जाना नहीं पड़े। आपके पंचायत में कहीं भी सामुदायिक शौचालय बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। सोचे महादलित बस्ती सब में बनाना था। कुछ ऐसा महादलित बस्ती है जिसमें हमको जगह नहीं मिला, उसके चलते नहीं बना। उसके बाद उसमें विचार भी कर रहे थे, तो उसके बाद आचार संहिता लग गया। सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था नहीं बना है। आपके पंचायत में शिक्षा व्यवस्था का किस प्रकार से स्थिति है? शिक्षा जो चाहिए उस तरह से अभी शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। स्कूल के भवन में दिक्कत है, भवन का भी अभाव है। इसके लिए भी हम लोग शिक्षा विभाग से बात कर रहे हैं। चाहते हैं जी हाँ एक और अच्छा भवन बने स्कूल का। उसके बाद ना ऐसा आप 3 समस्या बताइए, यदि इस बार जनता मौका देती है तो सबसे पहले उस समस्या से समाधान दिलवाएंगे जनता को। 3 समस्या बता दीजिए, क्या क्या समस्या आपके पंचायत में? सबसे पहले तो है
हमारे पंचायत में वही बोलबे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। तो बेरोजगारी में भी हमारे यहाँ के युवक लोग बहुत बेरोजगार हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी माध्यम से उन लोगों को रोज़गार मिले। स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से बात किए हैं, वो भी आश्वासन दिए हैं जो हम अलॉट करवाएंगे, काम भी उनका प्रगति पर है। रोजगारी दूर करने के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं जो कुछ सरकार की तरफ से बहुत इस तरह का कुछ उद्योग सब धंधा सब आ रहा है, जो सबको जोड़ें, कौशल विकास योजना सबसे जोड़ें, जो हमारे यहाँ के नवयुवक लोग उससे लाभ उठावे, कोई बेरोजगारी दूर हो। ये जो आपका पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है उसमें कितने वृद्धा पेंशन में नया नाम जोड़ा गया है 5 वर्षों में? 326 आदमी को मैं वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ा हूँ, जो बिल्कुल ऑनलाइन वगैरह सारा अपने दूरे पर कैंप लगवा करके सारे उनका डॉक्यूमेंट्स जमा करके ऑनलाइन करा करके सभी को खाता पर मैं पैसा भेजवाने का काम किया हूँ। 326 आदमी का। इसमें घुसखोरी भी हुआ है? 1 रुपया घुसखोरी नहीं हुआ है। जिस 326 आदमी को जिन लोगों को हम वृद्धा पेंशन में अलॉट कराएँ उन लोगों से पूछा जा सकता है, वो बोल सकते हैं जहाँ 1 रुपया भी उन लोगों का कहीं भी खर्चा ठन्नी नहीं खर्चा हुआ है। तो अपना बिहार चैनल के माध्यम से अपने पंचायतवासी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या बताना चाहेंगे, हमको यदि मौका मिलेगा तो और इससे भी अच्छा काम करेंगे, इससे भी सेवा करेंगे। हम लोग मुखिया नहीं, हम लोग सेवक हैं, सेवा भाव से आए हुए हैं। गरीब जनता को तहे दिल से सेवा कर रहा हूँ और मान सम्मान दे रहा हूँ। 5 साल से कंटिन्यू मैं सेवा किया हूँ। 5 दिन के लिए भी मैं अपने पंचायत छोड़ करके कहीं नहीं गया हूँ। बिल्कुल 24 घंटा तत्पर रहता हूँ पंचायत के जनता, गरीब जनता के लिए। हर दुख सुख में हाजिर रहता हूँ। चलिए, आप इतना बता दिए तो आपको पता ही होगा, आप मुखिया है तो मुखिया का सैलरी 2500 होता है, ये आपको भी पता है। देखिए, कहीं ना कहीं जनता उससे ज़्यादा कमाता है तो जनता का विकास कम होता है, मुखिया जी का विकास 5 साल में ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस प्रकार से नहीं किए हैं ना अपने पंचायत में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पंचायत में तो घुसखोरी है ही नहीं। मुखिया जी ईमानदारी पर चलेंगे तो कमाएंगे क्या? मुखियागिरी एक प्रतिष्ठा का कुर्सी होता है, ये कमाने का धंधा नहीं है, ये सेवा की कुर्सी है। कोई भी जनप्रतिनिधि सेवा भाव से आता है और सेवा करने में ही ठीक रहता है। नहीं, कुछ कमाने के लिए भी आता है? नहीं, कमाने के लिए आता है तो उनको प्रतिष्ठा नहीं ना मिलता है। हम लोग प्रतिष्ठा कमाने के लिए बने हैं, हम लोग गरीब जनता को सेवा करने के लिए बने हैं, गरीब जनता को सेवा कर रहे हैं। एक बार अपने चुनाव चिन्ह के बारे में भी बता दीजिए अपने पंचायतवासी को। मेरा चुनाव चिन्ह कलम द्वाद छाप 3 नंबर पर है, क्रम संख्या 3 नंबर है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बिहार को इतना कीमती समय दिए। जी जी जी, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, ये सहदुल्लापुर के न्यू वर्तमान मुखिया, सब मुखिया उम्मीदवार घनश्याम ठाकुर जी है। तो ये बताएं कि अगर जनता इस बार भी मौका देती है, जो पंचायत में अब ही काम बाकी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। मधुबनी से उज्जवल ठाकुर की रिपोर्ट, अपना बिहार।